Assalamualaikum everyone. Today we will discuss section 6.9, which is the environmental, cultural and human impact of computing and assistive technology. सबसे पहले हम लोग टॉपिक का मतलब समझते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या है। कंप्यूटिंग एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जो है इसका क्या मतलब होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं या जो डिजिटल टूल्स होते हैं उनको यूज करना जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं या फिर इम्प्रूव कर रहे हैं लोगों की लाइफ को, स्पेशली वो लोग जो कि फिजिकल या फिर मेंटली चैलेंजेस का शिकार है या डिसेबल हैं, लाइक ब्लाइंड पीपल हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते वो इजीली टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे डेफ पीपल हैं जो सुन नहीं सकते, या वो लोग जो चल नहीं सकते, जैसे वो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं तो वो इस कमांड के थ्रू अपनी व्हील चेयर को चला रहे होते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजीज हैं, इनके क्या असरात हैं, क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, क्या इम्पैक्ट है कल्चर के ऊपर और क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन के ऊपर, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। Computing and assistive technologies affect the environment, culture and people life in many ways। जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, जो कंप्यूटिंग और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इनका इन्वायरमेंट के ऊपर, कल्चर के ऊपर और लोगों की जिंदगियों के ऊपर, ठीक है, बहुत सी तरह से इनके इफेक्ट्स हैं। दे मेक लाइफ easier especially for people with disabilities, but using make these technologies can also cause energy use, pollution and electronic waste। जैसे हर किसी के बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस तरह से साथ एडवांटेजेस होते हैं। सिमिलरली ये जो टेक्नोलॉजीज है इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं लेकिन साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जब हम इसको यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो लोगों की जिंदगियां हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं। जो जो इसको यूज करता है उन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, स्पेशली वो लोग जो डिसेबल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है वो देख नहीं सकता तो वो इजीली अपनी वॉइस कमांड के थ्रू अपने मोबाइल को यूज कर लेता है। अब अगर हम उसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज कर रही हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है। दे ऑल्सो चेंज हाउ वी कम्युनिकेट लर्न एंड वर्क, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसने बिल्कुल चेंज कर दिया है कि जैसे हम लोग पहले कम्युनिकेट करते थे, पहले लर्न करते थे, पहले काम करते थे, अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन का वे है, एक दूसरे से बातचीत करने का वे है, वो चेंज हो गया है। लर्न करने का वे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और काम करने का तरीका बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसके इन्वायरमेंट के ऊपर, मतलब हमारे माहौल के ऊपर क्या असरात हैं। Computers and data center use a lot of electricity which increases pollution and greenhouse emission। ओके, ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर या डेटा सेंटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं ये डिवाइसेज। और इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत ज़्यादा इमिट होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। फास्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड टू फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ डिवाइसेस क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आती जा रही है, जो पुरानी डिवाइसेस हैं या जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं उनको रिमूव किया जा रहा है, उनको रिप्लेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंटेन हार्मफुल मटेरियल दैट कैन डैमेज द इन्वायरमेंट इफ नॉट रिसाइकल प्रॉपरली। जो इलेक्ट्रिक वेस्ट होता है उसके अंदर बहुत हार्मफुल मटेरियल होता है जो कि किसको डैमेज करता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। अगर उसको प्रॉपरली रिसाइकल ना किया जाए या प्रॉपरली उसको दोबारा से ठीक करके यूज ना किया जाए तो उससे क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे डैमेज होता जा रहा है। एफर्ट आर बीइंग मेड टू रिसाइकल एंड रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, मतलब इसके ऊपर एफर्ट पुट की जा रही है कि जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको रिसाइकल किया जाए, दोबारा से इसको इसके अंदर नई चीजें ऐड करके इसको यूज किया जाए। और जो ताकि इसके अलावा इसके ऊपर भी एफर्ट की जा रही है कि कम से कम ये एनर्जी कंज्यूम करे, लेकिन फिर भी अभी तक प्रॉपरली इसको ठीक नहीं किया गया। अब सेकंड नंबर पे इसके क्या इम्पैक्ट हैं कल्चर के ऊपर। अब जिस चीज़ की बहुत से डिसएडवांटेज पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। टेक्नोलॉजी जो है उसने लोगों के इंटरेक्ट करने के वे को चेंज कर दिया है। लोग इजीली दूर बैठे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो लर्न कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फास्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिसका जो फायदा है वो ये है कि जो डिसेबल लोग हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये सारे क्या थे, ये सारे एडवांटेजेस थे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन का वे है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे कर रहे होते हैं। हम लोग घर बैठे ऑनलाइन एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन
जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जो कि डिसएडवांटेजेस हैं, जो हमारे सोशल बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि डिजिटल डिवाइड हो गया। डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब होता है कि जो लोग हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, एक है हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और एक है हमारे पास ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में क्या है कि ऐसे लोग आते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास डिवाइसेस है, जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, ना डिवाइसेस है। ठीक है, ना तो वो प्रॉपर एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं, ना उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, ना उनको जॉब्स मिल रही होती है। तो इस वजह से डिजिटली डिवाइड हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इसका मतलब बहुत मेजर आप कह सकते हो डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, दिस डिवाइड में लीड टू कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। इस डिवाइड से क्या हुआ कि जो डिफरेंस क्रिएट हो गया लोगों के दरमियान, कल्चर और इकोनॉमिक डिफरेंस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट हैं। कंप्यूटिंग मेक डेली टास्क इजियर एंड फास्टर फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर पीपल विद डिसेबल। ठीक है, मतलब जो लोगों की लाइफ हैं, जो लोग मतलब ऐसे लोग जो डिसेबल हैं, ठीक है, वो इजीली टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, उनकी फास्टर कम्युनिकेशन हो गई है। इसके अलावा जो बहुत जो है मतलब जो उनकी लर्निंग का वे है वो इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, घर बैठे मतलब उनको एक आप कह सकते हो कि हर तरह की इंफॉर्मेशन की एक्सेस हो गई है, बहुत प्रोडक्टिव काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है बहुत जल्दी उनका परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ओवर यूज होने लग गया है। ठीक है, इससे क्या हो गया कि लोग जो है वो एडिक्ट हो गए, इस चीज़ के आदी हो गए, इसके बगैर नहीं रह सकते। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जहनी दबाव का शिकार हो गए हैं। और जो फिजिकल एक्टिविटी है उनकी बहुत कम हो गई है। ठीक है, मतलब हर वक्त जो है वो बैठ के टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूस चेंज इन टेक्नोलॉजी कैन बी चैलेंजिंग एंड रिक्वायर कॉन्स्टेंट लर्निंग। जैसे डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है उसके एडवांसमेंट आती जा रही है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, नई नई चीजें आती जा रही हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग है। और उनको साथ साथ फिर सीखना भी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कांस्टेंट उसकी मतलब कांस्टेंट लर्निंग की भी जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे इसके इम्पैक्ट खत्म हो गए हैं। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।